वोट देना और अपनी पसंदीदा हुकूमत को बरसरे इख्तिदार लाना हर हिंदुस्तानी शहरी का जमहूरी व दस्तूरी हक है और इस हक को फराहम करने के लिए एक खुसूसी इदारा इलेक्शन कमीशन का क़याम अमल में लाया गया। आज़ादी से लेकर अब तक अवाम को हक़ राय दही से इस्तेफादा करवाने में इलेक्शन कमीशन ने जिम्मेदाराना रोल अंजाम दिया, लेकिन गुज़िश्ता 2 दौरों से इस इंतखाबी अमल में शुकूक व शुबात के साए मंडलाने लगे। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी अमल में जब से ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल शुरू किया, तब से इंतखाबी अमल मुतासिर हो गया। अवाम का बहुत बड़ा तबका इस बात पर हैरत का इजहार करता नजर आ रहा है कि हमने जिस पार्टी को वोट दिया है वो इक़्तिदार से महरूम क्यों है, और जिस पर अवाम ने भरोसा नहीं किया और उसको अपना एतमाद नहीं दिया वो बरसरे इक़्तिदार आई है तो कैसे और किस तरह। ये वो सवाल है जिसका जवाब देना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी है। मुल्क के हजारों लाखों नहीं बल्कि करोड़ों अवाम का सवाल ही ईवीएम मशीनों के खिलाफ ठोस राय दही है और अवाम का मुतालबा है कि इंतखाबी अमल से शुकूक से बालातर करने के लिए ईवीएम मशीन को इंतखाबी अमल से निकाल फेंकना और बैलेट पेपर का इस्तेमाल करना लाजमी है। हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है और जमहूरियत में अवाम की राय का एहतराम करना इलेक्शन कमीशन के लिए लाजमी है, क्योंकि ये अवाम का जमहूरी व दस्तूरी हक है और अवाम चाहती है कि इंतखाबी अमल पहले ही की तरह साफ व शफाफ और गैर मशकूक रहे। इस सिलसिले में मुल्क के तूल अर्ज से अवाम का मुतालबा सामने आ रहा है कि इन ईवीएम मशीनों को गोदामों या फिर पुराने सामान में डाल दिया जाए और बैलेट पेपर्स पर अवाम को एक साफ व शफाफ और धांधलियों से पाक इंतखाबी अमल फराहम किया जाए। आज निजामाबाद में सदर जिला जमीयतुल उलमा हाफिज मोहम्मद लायक खान की क़यादत में एक वफद ने जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु के जरिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक मुतालिबाती महजर रवाना किया और मुतालबा किया कि जमीयतुल उलमा निजामाबाद ईवीएम पर इलेक्शन करवाने की मुखालिफत करती है और मुतालबा करती है कि इन ईवीएम मशीनों को इंतखाबी अमल से हटा दिया जाए और पहले ही की तरह बैलेट पेपर्स पर इंतखाबात करवाए जाएं। उन्होंने कहा कि अवाम को जिस ईवीएम पर भरोसा नहीं उसका मज़ीद इस्तेमाल जमहूरी व दस्तूरी इक़्तिदार के मुनाफी है, लिहाजा अवामी राय ही को मुक़द्दम मानते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन ईवीएम मशीनों को गोदामों के हवाले कर दे और अवाम को बाएतमाद हक़ राय दही का मौका फराहम करे। इस मौके पर इनके हमरा मौलाना हाशिम बेग, मौलाना गुलाम रसूल कासमी, मौलाना शुजार रहमान तलहा, हाफिज अब्दुल हकीम, हाफिज मोहम्मद अकबर और हाफिज मोहम्मद फयाज के अलावा दिगर मौजूद थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जमीयतुल उलमा हिंद ज़िला निज़ामाबाद की जानिब से कलेक्टर साहब के ज़रिए से, निज़ामाबाद के जो कलेक्टर साहब हैं उनके ज़रिए से एक महज़रनामा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के नाम पर रवाना किया गया है, क्योंकि आज के बाद इसी साल में 2024 में आम इंतखाबात होने जा रहे हैं जो कि ईवीएम में होने वाले हैं और ईवीएम में छेड़छाड़ और ईवीएम के अंदर बहुत सी गड़बड़ के सबूत पाए जा चुके हैं। उसी के लिए हम लोग आज यहाँ पर ये नुमाइंदगी किए हैं कि आने वाले जो पार्लिमानी इंतखाबात को ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर पर कराया जाए। हमारा ये मुतालबा है कि ईवीएम में अगर इलेक्शन होगा तो उसके अंदर धांधलियाँ होंगी और एक ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इसके ऊपर गौर करना चाहिए कि वोटर्स का एक आम बड़ा तबका जो कि ईवीएम के अंदर शक महसूस करता है, बल्कि कई लोगों ने शक ही नहीं अमली तौर पर साबित भी किया है कि ईवीएम में किस तरह वोट को ट्रांसफ़र और उसमें किस तरह छेड़छाड़ की जाती है। हद तो ये हो गई कि यहाँ तक के साबिक में मध्य प्रदेश में एक जगह से ईवीएम में गड़बड़ पाए जाने के बाद कोई एक्शन न लेने की वजह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मध्य प्रदेश के एक कलेक्टर साहब को सस्पेंड किया था। तो इसका मतलब ये है कि ईवीएम में बराबर छेड़छाड़ होती है और उसके अंदर घोटाला किया जा सकता है। तो अगर आप साफ शफाफ इंतखाबात कराना चाहता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो उसको चाहिए कि वो ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर पर इलेक्शन कराए। हम आज तो नुमाइंदगी किए हैं, इसको तहरीक की शक्ल देकर इसके आगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो शाख है हैदराबाद में, वहाँ पर पहुँच कर भी हम उसके ऊपर एहतजाज दर्ज कराएं।